हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर आप लोग के बीच उपस्थित हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति आज पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति का बच्चे लोग का फरमाइश था। तो चलिए आज त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1 के ए लेकर उपस्थित हूँ। चलिए आइए समझते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 1 का ए पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 का ए, ठीक है। चलिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। इसमें से बहुत सारे बच्चन का कंफ्यूज हो जाता है कि कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा और कौन आधार होगा। तो चलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे संशय जो है कि आप लोग का खत्म होने वाला है। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। ये त्रिभुज का नाम रख दीजिए ए बी और इसको नाम क्या रख दिए? सी। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है बाबू कि कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा और कौन आधार होगा। तो चलिए त्रिभुज के अकॉर्डिंग यानी थीटा के अकॉर्डिंग इसको लंब और कर्ण लंब और आधार को माना जाता है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि जब ये हम यहाँ पर यदि थीटा बनेगा, यहाँ पर काची बनेगा? थीटा। तो ये जो हमारा होगा ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, ये काची होगा? आधार होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे लंब। क्या नाम धरेंगे इसको? लंब। और इसको नाम रखेंगे कर्ण और इसको नाम रखेंगे काची? आधार। ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। क्लियर? यानी लंब जो हो गया ए बी हो गया, आधार BC हो गया और कर्ण जो हो गया AC हो गया। इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारा कर्ण होती है, यानी AC यानी जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक आ गया समझ में? और इसी त्रिभुज को यदि हम यहाँ पर इस तरह से सेट करें, ध्यान दीजिएगा, वैसा ही सेम वैसा ही है BC। और यदि जो थीटा यहाँ पर बने, ध्यान दीजिए थीटा कहाँ पर बने? यदि थीटा यहाँ पर बनता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। थीटा यदि यहाँ पर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा काची हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? समझ में आया क्या हमने समझाया? यहाँ पर देखिए थीटा यदि यहाँ बनता है तो थीटा के सामने वाला भुजा काची होता है? लंब होता है। तो यहाँ लंब देखिए, ये जो लंब है वो अब काची हो गया? आधार। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पर बन रहा है। क्लियर? यदि थीटा यहाँ पर बनता है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। और थीटा यदि यहाँ बना तो लंब ये हुआ, कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया। क्लियर? यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1 का ए जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें से आप लोग का ज्यादा फार्मूला यूज होने वाला नहीं है। इसमें से 6-7 फार्मूला पर आप लोग का काची होगा कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है कि खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे, इसमें देखिए 6 फार्मूला को जानिएगा तो चैप्टर काची हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे अभी देखिए साइन थीटा, यहाँ समझेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला काची होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। और साइन का उल्टा यदि हम लोग करेंगे तो काची होता है? कौशिक। तो काची हो जाएगा ये कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा बराबर काची हो जाएगा? इसका उल्टा, साइन का उल्टा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार हुआ। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और टैन का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे का हो जाएगा लंब। क्लियर? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो याद रखेंगे इस फार्मूला को याद रखने के लिए कि साइन का उल्टा कौशिक, टैन का उल्टा कोट और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो अभी आपने देखा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा कौशिक, तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो देखिए लंब
अब नीचे आ गया, आधार ऊपर चल गया, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर का होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। और कॉस का उल्टा का हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर का हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये 6 फार्मूला जो है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये 6 फार्मूला खाली ये जान गए साइन टेन और कॉस का यदि जो जान गए तो 3 फार्मूला ऑटोमेटिक जो कि आप सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। चलिए अब बाबू यहाँ पर देखिए लंब, कर्ण और आधार, इसका भी 3 फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे आपसे यदि जो पूछा जाए कि कर्ण, आप लोग पाइथागोरस समझे होंगे, पाइथागोरस जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है, एशिया यानी कर्ण स्क्वायर बराबर का होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को यदि जो स्क्वायर हम लोग इधर हटा देंगे, यदि हम कर्ण बराबर कहें कि बताइए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर जो इस पर चढ़ा हुआ था यहाँ पे रूट चढ़ा जाएगा। क्लियर। यदि आपको पूछा जाए कि बताइए लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर, ठीक है, लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और अंडर रूट। अब यदि आपसे पूछे कि आधार बराबर का होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है कि ये फार्मूला से ये 3 फार्मूला जो है कि आपका बन जाता है। कैसे बन जाता है, ये इस वीडियो को हम पूरा फार्मूला का वीडियो जो है कि हम बनाए हैं, उसमें आपको जानकर देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा पूरा के पूरा ये फार्मूला जो हम समझा दिए। तो इतना फार्मूला पर ये हमारा पूरा जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज 1 का ये जो हम लोग पढ़ने वाले समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है ये आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन एक एक करके अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। मिटाने वाला जी कहाँ है डस्टर, डस्टर दो डस्टर दो वहीं से दो। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB 29 यूनिट और BC 21 यूनिट है, तो कोण ABC थीटा तो दिखाए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर का दिखाना है 1। हमको साबित करके दिखाना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए सबसे पहले कहा कि त्रिभुज ABC लीजिए, तो हमने एक त्रिभुज बनाएंगे बाबू, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ABC, और इसमें भी कहता है कि C समकोण है, मतलब कि C जो है कि यहाँ पर है, ये C जो है कि समकोण है, तथा AB 29 इकाई BC 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा, यानी B जो है कि थीटा, B यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है थीटा डिग्री है, ठीक है, ये थीटा हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा A, यानी हमारा जो डायग्राम जिस लेवल में कहा क्वेश्चन में, उस लेवल में हम जो फिगर जो है कि त्रिभुज का सेट कर दिया। अरे हल्ला ध्यान दो इधर, ठीक है। तो कहा का चीज कोण ABC थीटा, यानी कोण B जो है कि का है थीटा, तो कोण B थीटा ले लिए। अब हमको कहता है कि AB कितना है 29 इकाई है, तो AB हमारा ये हो गया, तो ये कितना हो गया 29 इकाई हो गया, ये कितना हो गया 29 इकाई। फिर कहता है BC 21 इकाई है, तो BC हमने मान लेंगे 21 इकाई, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और AC जो है कि नहीं दिया हुआ है, AC जो है कि नहीं दिया हुआ है, तो आराम से देखिए क्या करेंगे, निकालने के लिए क्या कर रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1,
हमको काची करना है, दिखाना है, यानी प्रूफ करना है, साबित करना है कि 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 29 इकाई और बीसी बराबर कितना दिया हुआ है, 21 इकाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले बाबू AC क्या करेंगे, निकाल लेंगे, AC इक्वल टू भाग। तो देखिए थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है वो कैसी होती है, लंब। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार। तो लंब हमको निकालना है, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंब बराबर, सीधा सीधी समझिए का चीज लंब, क्या लंब, लंब बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और अंडर का चीज होता है रूट होता है, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हमारा हो जाएगा AB, AB के स्क्वायर और माइनस आधार कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर अंडर रूट। तो AB कितना है, AB हो गया 29 के स्क्वायर और BC कितना हो गया 21 के स्क्वायर अंडर रूट। ये बता बाबू 29 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, कितना आता है 841, 841 और 21 से 441। अब देखिए 841 में से 441 घटेगा तो कितना आएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 इकाई बन गया, ये हमारा कितना निकल गया 20 इकाई बन गया, ठीक है। तो ये जो हमारा निकल गया ये कितना हो गया 20 इकाई हो गया, क्लियर। अब बाबू इसमें से कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको क्या करना है 1 दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, अब साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण हुआ, यानी कि लंब हमारा कौन हो जाएगा AC, क्योंकि थीटा के सामने वाला, यानी AC बटे अब कर्ण का हो जाएगा AB, ठीक है। तो AC कितना है बाबू, AC हो गया कितना 20 और AB कितना हो गया 29। कोई दिक्कत, फिर क्या है कॉस है, कॉस का मान निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर का होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कौन हो जाएगा BC, तो BC अब कर्ण का हो जाएगा AB, ठीक है। तो BC कितना हो गया, BC हो गया 21 और AB कितना हो गया, AB हो गया 29। अब हमको दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दिखाना है। तो लिखेंगे इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का चीज 1। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वो 20/29, यहाँ लिखेंगे 20/29। देखिए इस पर स्क्वायर कर लेते, इस पर भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 21/29, इस पर भी स्क्वायर कर दिया, बराबर का हो गया 1। अब बताओ 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 और 29 का स्क्वायर करने पर कितना आया था 841, या कितना हो जाएगा 841 प्लस 21 से 441 और 29 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 841, बराबर का हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 841, देखो तो दिखा रहा है नीचे 841, 841 से कम 841 थी कितना हो जाएगा 400, 841 एक कम पे भी कितना हो जाएगा 441। अब सब के जोड़ेंगे भैया, सब के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 841 और नीचे भी कितना हो जाएगा 841 बराबर 1। अब एक मरतबे कट जाएगा, एक मरतबे काची हुआ कट गया, तो 1 बराबर काची हो गया 1। देखिए हमको लाना था ने, दिखाना था ने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए दोनों तरफ से हमने क्या कर दिया 1 प्रूव कर दिया, ठीक है, यही प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं,
दूसरा क्वेश्चन में भी वही कहता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 841। ये आ गया, तो इसका भी कुछ नहीं करना है, सेम वही कंडीशन यहाँ यूज कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या चीज कर रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है, 41/841 लाना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ सेट करते हैं, देखिए कितना है, ये दूसरा बना रहे हैं, दूसरा दिखा रहे हैं, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना sin स्क्वायर थीटा बराबर लाना है कितना 41/841। तो cos थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21/29, यहाँ सेट कर दीजिए 21/29, इसका काची कर दीजिए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20/29, इसका भी स्क्वायर कर दिया बराबर लिखिए 41/841। अब देखिए यहाँ पर 21 से 441, 29 841 माइनस ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 841 बराबर कितना 41/841। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा 841, तो 841 से कम 841 तो कितना हो जाएगा 441 माइनस 841 से कम 841 तो कितना हो गया 400 और बराबर कितना हो गया 41/841। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 441 में से 400 घटेगा तो कितना बचेगा 41 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 41/841 बराबर 41/841। ये काची हो गया प्रूव हो गया, ये भी आ गया। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 आप लोग अच्छे से समझ गए। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री और tan a बराबर 1, तो सत्यापित करना है कि 2 sin a into cos a इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, और कैसा त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये क्या हो गया हमारा त्रिभुज हो गया, कोण बी का रहा बाबू 90 डिग्री, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, ये बी हो गया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए ए बी ये सी हो गया, ठीक है। अब कहता है दिया हुआ है कि tan a बराबर 1, तो सत्यापित करना है 2 sin a into cos a इक्वल टू 1। ए बैठो तुम लोग बैठो, अभी बैठो, कहाँ जाना है। चलिए देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है tan a बराबर का चीज 1, तो tan a बराबर 1, तो tan थीटा बराबर का चीज होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या हो गया लंब और बटे में काची हो जाएगा आधार, और ये 1/1 हम लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे 1 जो है कि छिपा होता है, ठीक है। तो अब देखिए लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब हो जाएगा 1 और ये आधार हो जाएगा काची 1। अब AC हमको क्या करना है पुट कर देना है, AC निकाल देना है। यहाँ लिखेंगे AC बराबर, तो AC बराबर क्या होता है फार्मूला यानी कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना हो जाएगा AB, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट। अब AB कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, BC भी 1 है, 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और यू 1 हो गया, 1 जुटेगा कितना आ जाएगा 2 और ऊपर से क्या चढ़ जाएगा रूट, ये हमारा क्या चीज निकल गया रूट 2 निकल गया। हमको सत्यापित करना है कि 2 sin a into cos a बराबर 1, तो सबसे पहले sin a का वैल्यू और cos a का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अब sin a बराबर, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब और बटे में काची कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा AB, तो काची हो जाएगा 1, अब कर्ण कितना हो जाएगा AC, ये AC कितना है √3, क्लियर, √2 है, और फिर क्या है cos a, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है।
आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए आधार कौन हो जाएगा, BC, तो BC हो जाएगा कितना 1, और कर्ण का चाहिए AC, ये भी हो जाएगा √2। यहाँ तक क्लियर। तो निकाले का रहा है तो क्या तो साइन यानी 2 sin A इंटू कॉस A बराबर क्या चीज लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो 2 गुने साइन A, तो साइन A का वैल्यू कितना निकला, 1/√2, यहाँ लिखेंगे 1/√2, ठीक है। इंटू में है तो गुना का चिन्ह, कॉस A, तो कॉस A का वैल्यू कितना है 1/√2, तो 1/√2 इधर बराबर में का चीज 1। अब देखिए 2 में और 1 में और 1 में गुना होगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना होता है तो 2 होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है, और गुने का चीज हो गया 1 हो गया, क्लियर। अब देखिए इसको काट दिए, कितना मरतबे यहाँ बराबर होगा, यहाँ बराबर होगा तो एक मरतबे कट जाएगा, यानी 1 बराबर 1 आ गया। और यही हमको साबित करना था कि इतना बराबर कितना लाना है, 1 लाना है, तो 1 बराबर 1 आ गया, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि त्रिभुज OPQ में कोण P 90 और OP 7 सेमी और OQ माइनस PQ 1 सेमी, तो सीख करना है साइन Q बराबर 7/25 और कॉस Q बराबर 24/25। तो सबसे पहले बाबू एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज OPQ में, है ना। और कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज बन गया, और कहता है कोण P, तो यानी यहाँ P हमारा लेंगे तो ये तब 90 डिग्री होगा। अब ये P हो गया, इसको मान लेंगे O और इसको मान लेंगे Q, ठीक है। तो ये हो गया OPQ बन गया ने, OPQ एक का चीज बन गया, त्रिभुज बन गया। कहता है OP 7 सेमी है, यानी OP हमारा कितना दिया हुआ है, 7 सेमी दिया हुआ, और OQ माइनस PQ बराबर कितना है 1 सेमी। तो सिद्ध करना हमारा इसमें, देखिए तो यदि OP 7 सेमी दिया हुआ है और OQ माइनस PQ कितना दिया 1 सेमी, तो हमने मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि ये PQ बराबर 1 मान लिए, x, PQ बराबर का चीज मान लिए x, यानी इसके बराबर हमने कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। ये x हो गया। तो दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ बराबर 1, तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ बराबर का चीज दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। हमने PQ का वैल्यू कितना माने, x। यहाँ देखिए OQ के OQ रहने दीजिए माइनस, और PQ के जगह पर हम x लिखेंगे क्योंकि इसके बराबर हमने 1 माने हैं, ठीक है। अब बराबर का चीज हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो OQ बराबर क्या चीज हो जाएगा 1, आई देखो माइनस में x इधर जाएगा तो प्लस में का चीज हो जाएगा x हो जाएगा। आप x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना 1 प्लस x कहिए चाहे x प्लस 1 कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे समझेंगे तो सिद्ध करना है साइन Q बटे 7, साइन Q बराबर 7/25 और कॉस Q बराबर 24/25, यानी यहाँ से Q यहाँ में है, इसका मतलब है कि थीटा यहाँ पर बन रहा है ना। तो थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो काची हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये काची हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज काची में OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है। तो देखिए ये हमारा काची हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, यानी आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। समकोण त्रिभुज OPQ में लिखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय पर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और लंब प्लस आधार का स्क्वायर, समझे कि ना, आपस में क्या होता है बराबर होता है।
तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर कैसे हो जाएगा, लंब स्क्वायर और प्लस का चीज आधार स्क्वायर, इसका आपस में कैसे होता है, बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कौन हो जाएगा, तो कर्ण ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ क्यू, यहाँ लिखेंगे ओ क्यू, तो ओ क्यू के का चीज स्क्वायर, और लंब कौन हो जाएगा, तो देखिए थीटा के सामने यहाँ ने साइन क्यू का रहा है, तो थीटा के सामने वाला एक काची हो जाएगा लंब, तो लंब काची हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा ओपी, काची हो जाएगा ओपी, तो ओपी के क्या करेंगे स्क्वायर। अब आधार कौन हो जाएगा बाबू, पी क्यू, आधार कौन हो जाएगा पी क्यू, और इसका काची हो जाएगा स्क्वायर। अब ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू का मान है 1 प्लस एक्स, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स का काची होल स्क्वायर, और ओपी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना दिया हुआ है एक्स, तो एक्स के काची होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए ए प्लस बी पर इसको काची करना है, तोड़ देना है, तो इसको तोड़िए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर काची हो जाएगा 1, तो 1 के काची स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान 1 और बी कितना है एक्स, 2ab और प्लस का चीज बी स्क्वायर, तो बी कितना है एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर बराबर ही कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना हो गया 49, अब प्लस ही कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 में 1 और 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा 2x, और प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई कितना हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बराबर में है तो बराबर में कटता है, क्योंकि यदि बराबर को हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस होकर कट जाएगा, तो आप हम डायरेक्ट काटते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, एरा सेरा ही काची हुआ कट गया है ना। जैसे कोई भी चीज, जैसे 10x बराबर 20 होता है ना, तो x बराबर 20 बटे 10 काटते हैं 10 दूना 20, तो डायरेक्ट 10 दूना 20, x का वैल्यू 2 हो जाता है कि नहीं, तो बराबर में कट जाता है। ठीक है, या तो फिर आप इसको बराबर हटाकर माइनस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए बचेगा कितना 2x, देखिए 2x बचा, 1 प्लस में और 49 के ऊपर टी जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 49 और प्लस में, तो माइनस कितना हो गया 1, तो 2x बराबर कितना हो गया 48, तो x बराबर कितना हो गया 48 बटे 2, तो 24 दूना 48, यानी x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया बाबू 24 निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया 24। हमको लाना था काची, हमको लाना था काची, तो साइन क्यू बराबर पूछ रहा है, साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर फॉर्मूला कैसे होता है, साइन क्यू देखिए यहाँ ये कौन से चलेंगे, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कैसे होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण हो गया। आप चाहिए तो यहाँ पर मान भी रख सकते हैं, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, तो एक्स बराबर यहाँ निकल गया 24, यहाँ 1 प्लस यदि 24 करेंगे तो मान कितना हो गया 25, यानी ओ क्यू जो है सब कितना आ गया 25 आ गया, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया 24, और ओपी का मान कितना हो गया 7 से हो गया। ठीक है, अब रख दीजिए, साइन क्यू बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब किसको कहेंगे, तो लंब कहेंगे बाबू ओपी को, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होती है, तो लंब कितना हो जाएगा ओपी, ओपी अब बटा में काची कर्ण काची हो गया ओ क्यू, ओ क्यू, तो ओपी का मान कितना है 7, अब बटा में ओ क्यू का मान कितना है 25, तो 7 बटे 25, देखिए हमको लाना था ना साइन क्यू बराबर 7 बटे 25, तो ला दिए, ये हमारा काची हो गया प्रूव हो गया, एगो समझे कि नहीं। एवं एवं फिर क्या चीज कहता है, फिर कहता है कि कॉस क्यू बराबर 24 बटे 25, क्या कहा कॉस क्यू बराबर काची लाना है 24 बटे काची लाना है 25 लाना है, तो कॉस क्यू बराबर फॉर्मूला काची होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार इसमें काम कौन हो जाएगा, आधार ओपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंब तो ये हो, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगी, तो ये आधार हो जाएगा, आधार काची हो जाएगा यानी पी क्यू, आधार कितना हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण काची हो जाएगा ओ क्यू। कोई दिक्कत, तो पी क्यू कितना हो गया 24 और ओ क्यू कितना हो गया 25, ये भी हमारा काची हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये तीनों हिसाब आप लोग का अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और बहुत जल्द ये चैप्टर का पूरा वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति का। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।